आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, इट्स ओके, पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी तो आत्मचिंतन करो, कभी तो आत्ममंथन करो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आने वाले बच्चे आपके साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी ना करो तो आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते, आपको यूं इग्नोर करते एक सेकंड में। एक बहुत अच्छी कहानी है, सुनना, काम आएगी। एक माँ बाप थे, उनके 3 संतान थी, तीनों बेटे थे और तीनों बेटों की शादी हो गई थी। 2 इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, एक इंजीनियर था और एक डॉक्टर था। उनकी पत्नियां भी पढ़ी लिखी थी। एक तीसरा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं फेल था। घर में अधिकांश उसे नालायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नालायक, ये लायक नहीं है, ये कुछ बन नहीं सकता, ये नालायक है। एक दिन रात्रि में उसके पिताजी को अचानक से तबीयत खराब हुआ और उसकी मां ने कहा, अरे ड्राइवर को बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ। तो वो नालायक दौड़ के आया। अब रात्रि और ये कहां से ड्राइवर को बुलाएं, तुरंत गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल कर भागा और कहा, पिताजी को मैं ही ले जाता हूं। तो पिताजी को बैठा ला गाड़ी में पीछे, वो नालायक गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी तेज दौड़ा रहा था, पीछे की सीट पे पड़े पड़े पिताजी कह रहे थे, नालायक हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मार देगा क्या, धीरे चला। बोले, पिताजी चिंता मत करिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, आप श्वास थोड़ा ऊंची ऊंची श्वास लेते रहिए। उस नालायक ने ऐसा आंसर दिया। हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर के पास एडमिट कराया और नीचे उतर। डॉक्टर ने कहा, जाओ अब ये व्यवस्था करते हैं, हम देखते हैं। अब वो नालायक सोचने लगा कि कहीं मेरे पिताजी ज्यादा अस्वस्थ न हो जाएं, क्योंकि उसने नालायक शब्द जीवन भर सुना था। उसने यही सुना था कि ये नालायक कुछ नहीं कर सकेगा अपनी लाइफ में, सड़कों पे मिट्टी डालेगा। और जब शादी हो गई तो लोग कहते थे, पता नहीं इस बेचारी के कौन से भाग्य फूट गए थे जो इस नालायक के पल्लू बंध गई। सब लोग नालायक 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 उससे कहते थे। बस उसका नाम जो था वो जीवित कर रखा था, तो उसकी मां ने, वो मां नहीं कहती थी नालायक उसे, बाकी सब नालायक, भाई तो नालायक, भाभी तो नालायक, सब नालायक कहते थे। वो रो रहा था। हॉस्पिटल में ही भगवान का मंदिर था, मंदिर में जाके खड़ा हो गया और प्रार्थना कर रहा था। सोचते सोचते उसे डर लगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरे पिताजी को कुछ हो जाए। भगवान से उसने मन से प्रार्थना की और भगवान से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। सुबह डॉक्टर ने उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी ठीक हैं, तुम जाओ, इनको अपने घर ले जा सकते हो। पिताजी को वो लेके अपने घर आया। पिताजी को घर लाया, घर में बिस्तर में लिटा दिया और कहा, पिताजी ज्यादा हिलना डुलना मत करना। पिताजी बोले, नालायक तू सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तू बताएगा। तुझ पे एक काम ढंग से नहीं होता। इतनी तेज गाड़ी दौड़ा के ले गया था, कल कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो मैं आज घर में ही नहीं आ पाता, नालायक कहीं का। वो बेटा चला गया, उसकी मां से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी मां ने कहा, इतनी भी बेरुखी किस काम की, हर बार आप इसे नालायक 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 कहते रहते हो। अरे कल रात को यही नालायक काम आया। आपके दोनों, वो एक इंजीनियर एक डॉक्टर, रात भर बिस्तर में पड़े रहे, उन्हें तो पता ही नहीं कि रात में यहां क्या हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि बहुओं ने भी उन्हें बताने की कोई जरूरत समझी होगी कि आपके साथ ऐसा हुआ है।
यही एक नालायक था जो आपको लेके गया डॉक्टर के पास, ड्राइवर को भी नहीं बुलाया, आवाज भी नहीं दी थी मैंने तो डॉक्टर इसको बिना बुलाई दौड़ा चलाया, और आप इसी को नालायक कहते हैं। तो पति ने कहा, गीता ऐसा लगता है कि तुमने भी मुझे पहचाना नहीं। तुम भी सिर्फ मेरे शब्दों पे ही चली गई। मैं इसे नालायक कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे नालायक समझता हूं, पर मैं अपने दो लायक बच्चों को देखता हूं ना, तब मुझे डर लगता है। वो दो लायक रात्रि में मैं मर भी जाऊं तो एक डॉक्टर और एक इंजीनियर मुझे देखेगा भी नहीं, और एक नालायक बिना आवाज दिए दौड़ा चलाता है। तो मैं जब दो लायक बच्चों को देखता हूं ना, तो मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है इस बात का, कहीं ये तीसरा भी अपने आप को लायक न समझ ले। मैं चाहता हूं ये नालायक ही बना रहे, ये नालायक बना। मैं नहीं चाहता कि लायक बने, उन दोनों जैसा लायक नहीं चाहिए मुझे इसे महसूस कराना ये लायक नहीं। तुम मेरा अभिमान समझ लो, इसे मेरा स्वार्थ समझ लो। सच बताऊं गीता, उन दो लायकों से ज्यादा इसे प्यार करता हूं मैं, पर मैं बोल नहीं सकता। मैं इसे सीने से नहीं, हृदय से नहीं लगा सकता। जानती हो क्यों? कहीं ये भी अपने आप को लायक समझ बैठा तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, 3 बेटों के बाद भी अकेला। ये जब उसने सुना, उस पति ने दोनों हाथ जोड़ दिए अपनी पत्नी के आगे। क्षमा करना, मैंने तुम्हारे लायक बेटे को नालायक कहता हूं। पत्नी ने तुरंत हाथ डाला, क्या कर? मैं नहीं समझती थी आपका इतना प्रेम है। मैं भी आपके शब्दों में चली गई, कभी भावना नहीं समझी। इसी बात को सुन रहा था वो नालायक, द्वार पे खड़ा उसका मन किया दौड़ जाऊं, पिता के चरणों से लिपट के रो। आप मुझे नालायक ही समझना, कभी लायक मत समझना। मैं आपका नालायक ही बन के रहना चाहता हूं, लायक नहीं बनना चाहता। जानते हैं, इतने में आवाज आई, अरे ओ नालायक, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी गाड़ी में छोड़ाया है क्या? एक काम तो से ढंग से नहीं होता। अरे वो दवाई तो ले आ। दौड़ के गया, दवाई लेके आया, और आज उस नालायक ने लायक बेटे की तरह अपने पिता की आंखों में देखा, और मानो आंखों ही आंखों में कहा, हो पिताजी, आप कभी अकेले नहीं होंगे। आपका नालायक बेटा आपके साथ रहेगा ऑलवेज। आज ये स्थिति समाज की है। कितने इंग्लिश मीडियम वालों ने पैसे हमसे कमाए, कितने हमने अपने बच्चे उन स्कूलों में भेजे, पर वापस सनातनी परंपरा के लोगों ने अपने बच्चों में क्या पाया है, लायक या नालायक? इसका चिंतन न आपने किया, न समाज ने किया, न कोर्ट ने किया, न कोई और करता है। इसका दुष्परिणाम, कभी पत्नी मारी जाती है, कभी पति मारा जाता है, कभी बच्चे मारे जाते हैं, कभी माँ बाप मारे जाते हैं। इतनी क्रूरता
हमारे समाज में आ गई है कि अब हम एक दूसरे की शकल भी देखना नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ परिणाम है मॉडर्न एजुकेशन का। हम तो सरकार से एक ही बात कहेंगे, जब इंग्लिश मीडियम से कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, प्रारंभ कीजिए हिंदी और संस्कृत से भी कोई डॉक्टर इंजीनियर बने और वो लोग भी बड़े हों और अपने माँ बाप के नालायक संतान बन सके, जिनको खोने का डर माँ बाप को कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। ऐसे बड़े हो गए तो क्या लाभ, जैसे माँ बाप ही डरने लग जाए। बड़े भय तो कहा भय जैसे पेड़, बड़े भय तो कहा भय जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आजकल जो बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े हो रहे हैं, विदेशी पैकेज ले लेकर विदेश चले जाते हैं और यहाँ माँ बाप बुढ़ापे में अकेले कुड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब इसका क्या लाभ? तुम कहते हो कि मेरा पुत्र होगा तो मेरी सेवा करेगा, यह सोच गलत है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बेटा होगा तो मेरी सेवा करेगा। अगर सोचना है तो यह सोचो कि परमात्मा मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे कभी बुढ़ापे में किसी के सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े। अरे मांग रहे हो भगवान से ना, तो यही मांग लो। ये मांगो भगवान से कि मुझे जीवन ऐसा देना कि मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत न पड़े, और अगर सेवा करनी ही है तो करूं नहीं कराऊं। किसकी सेवा? मैं करूं अपने देश की सेवा, मैं करूं अपने माँ बाप की सेवा, मैं करूं अपने धर्म की सेवा, अपने धर्म की सेवा करूं मैं। मुझे ऐसी सामर्थ्य देना। और मांगना है ना, मेरा सहारा बनेगा बेटा। कितने बेटे हैं जो सहारा बन जाएंगे?